So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. So UPSC ने 2021 के प्रीलिम्स के लिए आपके प्रीलिम्स के मार्क्स भी रिलीज़ कर दिए हैं। इसके अलावा कट ऑफ भी रिलीज़ कर दिया है प्रीलिम्स की अगर बात करें, क्योंकि प्रीलिम्स आपका अप्रोच कर रहा है। कट ऑफ इस बार का जो प्रीलिम्स का है दैट इज़ 87.54। ये जो 87.54 आपकी कट ऑफ गई है वो आउट ऑफ 99 क्वेश्चंस में, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब आंसर कीज़ बनी थी और जब डिस्कशन हुआ था तो ये था कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको डिलीट किया जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन 80th जो क्वेश्चन है, ये 80th क्वेश्चन आपका सेट ए के अंदर है। तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं क्वेश्चन। तो सेट ए की जो आंसर की है, उस सेट ए की आंसर की के अंदर 80th क्वेश्चन को डिलीट किया गया। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये आपका डिलीट किया गया है और इसी वजह से जो पूरी कट ऑफ आपकी प्रिपेयर की है या जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आए हैं तो वो आउट ऑफ 99 क्वेश्चंस हैं। सो ये क्वेश्चन क्या था? इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन one Lok Sabha election from 3 constituencies. In 1991 Lok Sabha election, Sri Devi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. As per the existing rules, if a candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituency vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituency. तो अगर ज़्यादातर जो आंसर कीज़ हैं, ज़्यादातर जो आपकी आंसर कीज़ हैं जिनका आंसर एक तरीके से एक वीकेंड से जो बताया गया था इस क्वेश्चन का जो आंसर है, तो ज़्यादातर आंसर कीज़ है वो बी आंसर था। मतलब जो आंसर बताया गया था वो 2 ओनली बताया गया था। और जैसे पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत कंसिडर किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट कंसिडर किया गया था क्योंकि इन 1996 के अंदर 1996 की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया था। और इस अमेंडमेंट के बाद विच रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वन कैंडिडेट कुड कंटेस्ट इन वन इलेक्शन, उसको 2 किया गया था। पहले ये नहीं था, लेकिन अब इसका जो लिमिट रखी गई थी वो 2 कर दिया गया था। सो कंटेस्ट इन वन इलेक्शन टू 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एट मैक्स 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एट मैक्स 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई कैंडिडेट आपका लड़ सकता है। हर बार इलेक्शन होते तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत से कैंडिडेट आपके लड़ते हैं। एंड वेन एवर दे वन मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा अगर वो जीतते हैं तो एक को तो वो रिटेन कर सकते हैं, दूसरे में फिर बाईपोल होता है। मतलब एक टाइम पे तो एक ही सीट को होल्ड कर सकते हैं 1%, तो एक को रिटेन कर लेते हैं, दूसरे में फिर जो भी उनको छोड़ना होता है तो वो छोड़ देते हैं, फिर उसमें दोबारा से इलेक्शन आपका होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये तीसरा जो स्टेटमेंट है, जैसे तीसरा जो स्टेटमेंट है, ऐसा कोई प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर देखा जाए तो जैसे कुछ न्यूज़पेपर में भी देखा जाए तो जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू के अंदर भी आर्टिकल आए थे, लेकिन अब ये इसमें क्लैरिटी नहीं है कि इंटरनल कोई रूल है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें जो कैंडिडेट है वो कॉन्टेस्ट करे लोकसभा इलेक्शन के अंदर फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज। और अगर इन केस जब जैसे हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट, जो पार्टी है वो कॉस्ट को बियर करे बाई इलेक्शन के टू द कॉन्स्टिट्यूंसीज वेकेटेड बाई हिम और हर इन द इवेंट ऑफ हिम और हर विनिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो अगर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई इलेक्शन आपका हो रहा है और एक को रिटेन कर लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो बाईपोल इलेक्शन हो गया उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका जो भी खर्चा होगा वो उस कैंडिडेट की जो पार्टी उसको बियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप एक साथ 2 एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे हो और एक में सिलेक्शन हो गया, मतलब दोनों में आपका सिलेक्शन मान लो हो गया, और जब दोनों में सिलेक्शन हो गया तो एक ने कहा कि जो है आपका जो भी उसमें खर्चा है दूसरे, क्योंकि आपका दूसरे में एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हो गया है तो उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जनरल सेंस में देखा जाए तो ये जो ऐसा कोई प्रोविज़न एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर कोई ऐसा रूल बन गया हो तो अलग बात है,
तो ये भी स्टेटमेंट जनरली तो गलत ही कंसिडर करना चाहिए थे, दोनों गलत हैं। 1991 के अंदर लोकसभा जो इलेक्शन है उसके अंदर श्री देवीलाल उन्होंने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ जो है इलेक्शन आपका जो है वो लड़ा था। सो ये भी है, लेकिन देखा जाए कि इतना जो इन्फॉर्मेशन है याद करना मुश्किल है, लेकिन कुछ जो सोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो लोकसभा इलेक्शन है इसमें ये इन्होंने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो अपना जो सीट है, मतलब 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब क्योंकि फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया तो आंसर जनरली जो कंसीडर किया जा रहा था कि 2 ओनली है, लेकिन यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है। अब क्यों ड्रॉप किया इसके पीछे तो रीज़न नहीं पता है, लेकिन हो सकता है ये जो प्रोविज़न है, अगर इस प्रोविज़न को भी ये लोग सही मान लेते हैं या इसकी लैंग्वेज की फ्रेमिंग में कोई इशू हो, ये हो सकता है। या इस क्वेश्चन में अगर लॉ फ्रेमिंग देखा जाए, देयर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग, ऐसा कोई लॉ नहीं है कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टेंट। अब इसमें भी कोई लैंग्वेज का कुछ कंसिड्रेशन बहुत डेप्थ में देख लिया हो या इसमें कुछ इन्फॉर्म, तो ये हो सकता है कुछ लैंग्वेज में या फिर हिंदी में जो ट्रांसलेशन है उसमें कुछ ऐसा इशू हो, वो एक फैक्टर बन सकता है जिस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कट ऑफ आपकी 87.54 गई है आउट ऑफ 99 क्वेश्चंस, और कंटिन्यूस बेसिस में जो कट ऑफ नीचे ड्रॉप हो रही है 2018, 2019, 2020, 21 लगातार बढ़ रही। इस साल अगर पेपर का लेवल बढ़ता है, इस बार सीटें भी जाता है, तो अब कितनी कट ऑफ जाती पता नहीं। तो ये जो तरीका है ये ध्यान में रखना है कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आपके हैं, वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की अगर बात किया जाए, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में जो लेवल है क्वेश्चंस का वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की अगर बात किया जाए तो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की जैसे आपका एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उस नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में अगर कहा जाए जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उन नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का साथ में एग्ज़ाम होता है, तो उनमें क्वेश्चन के जो प्रपोर्शन है वो बढ़े हैं। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में टफनेस बढ़ा दी है, कुछ ऐसे एरियाज़ मिडिवल इंडिया और इस सब के एरिया के क्वेश्चन आपके बढ़ गए, और जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्वेश्चंस 30-35 प्लस क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम साथ में ही होता है। तो ये फैक्टर्स बन जाते हैं। फिर सीसैट भी एक फैक्टर है, लेकिन ठीक है सीसैट एक फैक्टर बन सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर सीसैट ईजी आ जाता तो ये कट ऑफ जो है 95 चली जाती, अगर 1-2 नंबर ऊपर जा सकती थी, इतना ही डिफरेंस आता है। इसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि सीसैट बहुत ज़्यादा टफ आ गया, कट ऑफ अगर इजी आ जाएगा तो कट ऑफ बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीएस का पेपर का लेवल भी काफ़ी अधिक आपका इंक्रीज़ हो गया, उसका जो लेवल है बहुत अधिक इंक्रीज़ हो गया, और ये बड़ा फैक्टर बन गया। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है। अनअकैडमी पे आप मुझसे करंट अफेयर्स के लिए जुड़ सकते हैं, और कंप्लीट कोर्स ऑन डेली करंट अफेयर्स जून का 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आज ग्रेट ऑफर है, उसका लास्ट दिन भी है। SPLIVE कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर देखो हिंदू का एडिटोरियल, एक्सप्लेनर सीरीज़, उसका डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो पॉसिबल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, आंसर राइटिंग और ये है सब रहता है। 2 घंटे की क्लास होती है, 5 डेज़ वीक के अंदर है। तो ये हर महीने कोर्स आएगा, जैसे जून है, जुलाई है, अगस्त है, ऐसे। तो अगर आप 23-24 की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करना, 25 के लिए नहीं करना है। तो ये है, इसमें जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो बाय यूजिंग द कोड SPLIVE, तो इसमें आप ये कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज जो है कर सकते हैं। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो टॉप रैंक्स हैं, रैंक AIR 6, AIR 4, AIR 3 और AIR 5 और 16, और भी कई सारे लगभग 177 प्लस लर्नर्स हैं जो अनअकैडमी से जुड़े थे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो रहा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता आपके लिए खुल जाता है, तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपका ऑप्शनल प्लस GS दोनों को कंबाइन आप कर सकते हैं, और 1 ईयर या 2 ईयर्स का ले सकते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो सेपरेट ऑप्शनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, सिर्फ आप मेरे कोर्सेस ही नहीं, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे SPLIVE, तो आज जो, क्योंकि आखिरी दिन है, एक ऑफ़र है जिसमें आपको डिस्काउंट है और कई ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं। साथ में सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो आज 12 बजे से पहले ये प्राइस हाइक हो जाएगा, तो अगेन यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE, और आप ज्वाइन अनअकैडमी को कर सकते हैं। तो ये है आज का है जो भी है सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।